जैसे कि अगर हम काले जादू के बारे में बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि त्योहारों के समय में काफ़ी ज़्यादा लोग इसका भी प्रयोग करते हैं, काले जादू का। तो इसमें एक चीज़ भी आती है, वूडू गुड़िया जो होती है, वूडू डॉल जो होती है। तो आप बता सकते हैं वो असली में काम करती है? जी, वुडू डॉल एकदम एकदम जो अपने वशीकरण होता है, बहुत सी मतलब ऐसी क्रियाएँ होती है जो तांत्रिक क्रियाएँ के अंदर आती है, उसके अंदर वुडू डॉल मतलब जो होती है वो डॉल काम करती है। वो अपन को किसी के अंदर मतलब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है या फिर कोई ज़्यादा वो परेशान कर रहा है, ठीक है? हम उसको वश में करने के लिए उस क्रिया को काम में लेते हैं। दिवाली के समय में तंत्र मंत्र, ये जो काली शक्तियाँ हैं, ये और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। पर ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो इसका गलत प्रयोग कर रहे होते हैं। तो उस समय में हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो कि अपन किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिया कर रहे हैं, तो अगर शुरुआत अगर उसी दिन की है तो फिर वो क्रिया एक दिन के अंदर कभी नहीं होती। अमावस्या के दिन ऐसा तो नहीं कोई तांत्रिक मतलब कि कोई क्रिया करती तो उसका तोड़ नहीं, तोड़ तो सभी चीजों का होता है, पर वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या मतलब क्रिया उसने की है, क्या उसने मतलब किया है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ, एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे दिवाली के उत्सव की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस उत्सव पर हम पाठ पूजा करते हैं, कई सारे विधि विधान करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सही तरीका क्या है? ऐसी क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, ऐसी क्या क्या विधि आप कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी आए? तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं अखिल अघोरी जी। तो स्वागत करते हैं उनका जी। जय श्री महाकाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको यहाँ पे बुलाया। तो अखिल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आने वाला है और हम सुनते हैं कि इस समय में शव साधना लोग बहुत ज्यादा करते हैं, खास करके तांत्रिक बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या है? दिवाली का समय आ रहा है जी। और आपको पता है कि जैसे दिवाली पे पूरे वर्ष की अमावस्या होती है, वो सबसे बड़ी अमावस्या होती है, ठीक है? उस समय क्या होता है कि जितने भी अपने देवगण हैं वो सारे शांत रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, ठीक है? उनका क्या रहता है कि जो मतलब जो देवगण है सारे के सारे निद्रा में होने के कारण जो तांत्रिक है, जो अघोरी है, जो इनकी जो तांत्रिक शक्तियां है, जो इनकी विद्याएं है, ये सारी एकदम एक्टिव रहती है जी। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जैसे मतलब तांत्रिक अपना कार्य करता है, जो भी कार्य करता है, ये अपना जो शमशान के अंदर जो कार्य होते हैं और जो पूरे साल से जितने भी मतलब कार्य किए हैं आज तक, ठीक है, जो कार्य अटका हुआ है, बहुत सी विघ्न आते हैं, बहुत सी जगह पे ऐसे आते हैं कि देवगण की मतलब दिक्कत आती है, बहुत सी जगह पे अपना ये रहता है जी। जो दिवाली की जो अमावस्या होती है उस दिन सारा का सारा अपना ये उस दिन पूरा होता है। दिवाली की जो अमावस्या होती है उस अमावस्या के दिन मतलब पूरा जो तांत्रिक होते हैं वो सारी मतलब जैसे रात को शमशान में बैठ के पूरी एकदम अच्छे से साधना करते हैं, बहुत सी मतलब ऐसी क्रियाएं करते हैं जो क्रियाएं मतलब उनको नहीं मतलब जो पूरे वर्ष में नहीं होती है, वो क्रियाएं उस दिन अमावस्या की रात को ही होती है। बहुत से लोगों का काम अटका हुआ था वो भी अमावस्या की रात को होता है। और जिन मतलब जो भी तांत्रिक है, जो भी अघोरी है, जिसको अपनी जितनी भी विद्याएं, जितनी भी मतलब शक्तियां होती है, किसी चीज को सिद्ध करना होता है, तो वो उस अमावस्या की रात को ही किया जाता है। अमावस्या की रात को मतलब एक ऐसा दिन हो गया कि अमावस्या से मतलब जैसे दिवाली की अमावस्या होगी उससे लेके 11 दिन तक हम जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य एकदम 100 में से 100% सिद्ध होते हैं, क्योंकि देवठनी 11 बोलते हैं अपन, वो अपनी बहुत बड़ी 11 होती है। उतने दिन तक अपन जो भी कार्य करते हैं, जो तांत्रिक का जो कार्य होता है वो 100 में से 100% सिद्ध होता है। अच्छा जी। तो जैसे कि अखिल जी, हम ये भी देखते हैं कि दिवाली के समय में लोग क्या करते हैं कि रास्ते पे, चौराहे पर क्या करते हैं, उतारा चढ़ा देते हैं, जैसे कि बर्तन या फिर मिठाई डाल देते हैं। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो ऐसे लोग जो वहां से गुजर रहे होते हैं और उस पर वो पैर रख देते हैं गलती से, तो उनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है तब?
उस समय की रात देखो, बात ऐसी होती है कि कोई भी मतलब जो रखता है वो अपने मतलब पूरे साल का दिवाली का मतलब एक आपको ये भी बात पता होगी कि अपन दिवाली के दिन पूजा क्यों करते हैं। जी लक्ष्मी पूजन करते हैं अपन घर के अंदर, मतलब वृद्धि के लिए अपन लक्ष्मी पूजन करते हैं। बिल्कुल। किसी के घर के अंदर बहुत सारी मतलब पूरे साल से दिक्कतें चल रही है, वो लोग क्या करते हैं कि अपने दिक्कतों निकालने के लिए किसी तांत्रिक के सहारे या फिर किसी व्यक्ति के सहारे वो अपना जितना भी मतलब होता है, मतलब दुष्परिणाम जितना भी मतलब घर के अंदर जो भी दिक्कत होती है वो निकालने के लिए उस अमावस्या की रात को चौराहे पे रखते हैं। जी ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा मतलब आके अगर पाँव रख देता है या फिर उसके अंदर पैसे पड़े होते हैं वो ले लेता है, या फिर गरीब होता है वो मतलब जैसे खाने की चीज पड़ी होती है वो उठा लेता है। हाँ जी बहुत से व्यक्ति मतलब ऐसे होते हैं कि उठा लेते हैं, उसमें पैसे उठा लेते हैं, वो पैसे उठा के उसी की जाके मतलब कोई वस्तु खा लेते हैं। ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो मतलब दोष उनके होते हैं वो दोष जिनने खाया पैर रखा वो उनके ऊपर दोष चला जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका निवारण नहीं है, निवारण तो 100% है, पर बात यह है कि उस रख दिया ना तो वो एक बार तो समस्या में आएगा ही आएगा। जी जी बिल्कुल। तो अखिल जी जैसे कि हम इस दिन पे दिवाली के दिन पर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो बहुत सारे लोग करते हैं पूजा पाठ, पर ऐसे भी लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं और फिर जब कुछ देर हो जाती है तो उसके बाद वो शराब का सेवन, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और वो बोलते हैं कि हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। वो सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरा हो जाएंगी, पर आपको क्या लगता है कि वो शराब का भी सेवन कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी? जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब देखो अपना एक लक्ष्मी पूजन होता है, जी ये अपने है तो माता जी लक्ष्मी पूजन होता है। तो उसमें क्या होता है कि देखो अपने कभी आपने ऐसा सुना है कि लक्ष्मी माता के अपन ने शराब चढ़ाई, नहीं मांस चढ़ाया? नहीं कभी ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं है अपन ने, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं देखी आज तक। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जो व्यक्ति मतलब जो पूरे साल जो मांस मदिरा का सेवन करता है वो एक अलग हो गया। ठीक है। वो तो अपने घर के अंदर पूजा में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि क्या करना है कैसे करना है। ठीक है। उसके घर वाले ही पूजन करेंगे। और जो व्यक्ति अगर पूजा करके जब तक मतलब अपन एक चीज देखिए, अपन दिवाली के अंदर लक्ष्मी पूजन के अंदर जो दिया जलाते हैं वो जी। दिया अपना मतलब 24 घंटे के लिए रहता है, उससे जी ज्यादा भी समय रहता है। वो अपन मतलब बड़ा दिया जलाते हैं वो अपना रहता ही है, लंबे समय तक रहता है वो दिया। तो उसमें क्या होता है कि अगर उस दिए जब तक वो दिया जलता है उस समय के अंदर अगर हम गलत काम करते हैं, चाहे घर के अंदर कोई भी गलत काम ले लो, उस समय अपने घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आती है। अगर उस समय अगर हम नेगेटिव कोई भी काम करते हैं, आपने जैसे बोला कि शराब का सेवन कर लिया या फिर मतलब जैसे कोई भी नॉनवेज खा लिया, कुछ भी मतलब अगर ऐसा अगर हम करते हैं तो वो उसके घर के अंदर आने वाले साल के अंदर वहां से जो शुरुआत होती है, न तो उनके घर के अंदर लक्ष्मी आती है न कुछ और होता है। वो पूरे वर्ष बाद में ऐसे ही मतलब घूमते रहते हैं और ऐसे ही उनका प्रॉब्लम रहता है। तो अखिल जी जैसे कि हमने अभी बात करी कि दिवाली के समय में तंत्र मंत्र, ये जो काली शक्तियाँ हैं ये और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, पर ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो इसका गलत प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उस समय में हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? देखो बात ऐसी है कि जो व्यक्ति अपने पास मतलब जो व्यक्ति अपने पर अगर कोई क्रिया कर रहा है, हाँ जी। ऐसा तो है नहीं, देखो पूरे वर्ष से मतलब ऐसा तो उस दिन अगर कोई क्रिया करेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर सिद्ध होगी, बट लेकिन वो उसी दिन अगर शुरुआत कर रहा है तो ऐसा तो देखो कभी पॉसिबल नहीं है कि अपन कोई भी क्रिया करने बैठे। जैसे मान लो कि अपन किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिया कर रहे हैं, तो अगर शुरुआत अगर उसी दिन की है तो फिर वो क्रिया एक दिन के अंदर कभी नहीं होगी। ठीक है। उसके समय लगेगा 11 दिन का। तो अगर कोई भी व्यक्ति को अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर मतलब बहुत सी चीजें होती है कि मेरे के नकारात्मक मतलब कुछ मेरे ऊपर हो रहा है, तो उसके मतलब उसके पास उपाय हो सकते हैं, वो मतलब उसको सही भी करवा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अमावस्या के दिन ऐसा तो नहीं कोई तांत्रिक मतलब कि कोई क्रिया कर दी तो उसका तोड़ नहीं है। तोड़ तो सभी चीजों का होता है, पर वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या मतलब क्रिया उसने की है, क्या उसने मतलब किया है। जी जी जी। तो अखिल जी जैसे कि दिवाली के समय में अब हम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मतलब कंटेंट देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि इस दिवाली के समय में आपको दालचीनी, मूंग दाल, मतलब अलग अलग चीज़ें बताते हैं और बोलते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, लक्ष्मी आएगी। तो आपको क्या लगता है ये जो मतलब लोग बताते हैं विधियाँ, ये असल में काम करती हैं? जी, पौराणिक समय से मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी मतलब अपने पुराने जो थे, ठीक है, अपना पुराना जो मतलब समय था उस समय में तो मतलब नॉर्मल पूजा होती थी। ठीक है। पर जो पूजा होती थी उसके अंदर मतलब जो चीजें लगती थी, अभी तो अपन पूजा करते हैं बाहर से जाके सामग्री खरीद के लेके आ जाते हैं, वो पूजा हो जाती है।
पर जो पूजा मतलब जो पुराने समय से जो पूजा होती थी उसमें कोई ऐसी चीजों का कोई उपयोग नहीं होता था। जी। और नेगेटिविटी जो चीज मतलब पॉजिटिविटी अपने घर के अंदर चाहिए तो लक्ष्मी पूजन का जो अपना पूजा है वो एकदम सही तरीके से की जाए बस। बिल्कुल। जी। जी। तो जैसे कि मैं आपसे पूछूँ, हम वशीकरण के बारे में भी काफ़ी बात करते हैं, काफ़ी शक्तिशाली प्रक्रिया है, पर हम अक्सर जब बात करते हैं उसी भारत के लोगों के अंदर की बात करते हैं कि भारत में आप करते हैं। पर अगर हम विदेश की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि विदेश में भी लोग वशीकरण को मानते हैं? जी, विदेश के अंदर लोग वशीकरण को बहुत मानते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा है कि अमेरिका के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इलीगल है। वशीकरण वर्ड अगर अपन ऐसा बोलते हैं, जी। ठीक है? वशीकरण वर्ड बोलते हैं तो उनको मतलब ऐसा लगता है कि भई हुँ। गलत है, ठीक है? वो जी। वहाँ के लोग जो होते हैं, जो विदेश के जो लोग होते हैं, उनको वशीकरण नाम से डर लगता है, हुँ। ठीक है? उनको तो मतलब भाषा के अंदर ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताओ, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं आपको अभी का एक केस बताता हूँ हाँ कि जी। कुछ समय पहले मेरे पास एक केस आया था। हुँ। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे घर के अंदर एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो हस्बैंड है, हुँ। वो मतलब कि पहले जब मैंने शादी की थी उस समय तो वो एकदम सही था। जी। वो अपने से मतलब एकदम आराम से रह रहा था। जब जिस समय शादी हुई उसके 1 साल तक तो हम मेरे साथ एकदम सही रहा। हुँ। पर जब उसने मतलब शादी 1 साल के बाद में उसने मतलब एकदम पैसे की तरफ ध्यान दे दिया। अब वो सिर्फ़ मतलब बिज़नेस की तरफ फ़ोकस करता है, अपने काम पे जाता है, सुबह जल्दी निकल जाता है मेरे उठने से पहले ही, ठीक है? और बाद में वो रात को लेट आता है, सो जाता है। मेरे को हुँ। पता ही नहीं चलता है कब वो घर के अंदर आया और कब वो घर के अंदर नहीं। उसको मतलब ही नहीं है कि उसकी वाइफ़ भी है। उसने मेरे को मतलब उसकी पूरी प्रॉब्लम बताई, सारी चीज़ें बताई उसने मेरे को। तो उसका मतलब उसको मैंने बताया कि मैं इसके ऊपर वशीकरण से तेरा कार्य कर सकता हूँ। वो एक हुँ। बार तो घबरा गई। अच्छा। वो अपना वीडियो ही देख के आई थी मेरे पास, तो हुँ। उसने मेरे को पूरी सभी चीज़ें बताई फिर बाद में। तो मैंने उसको समझाया, उसको बोला कि तेरा कार्य हो जाएगा 100 में से 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। वशीकरण ऐसा नहीं कि वशीकरण वहाँ पे आपके इल्लीगल है, पर जो कार्य करते हैं, वो एकदम सही तरीके से करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। और अखिल जी, अगर हम बात करें कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में बदले की भावना होती है। जी। मान लीजिए अगर उनका पार्टनर छोड़ के चला गया उन्हें, तो बोलते हैं कि भई ये मेरे पास क्यों नहीं है? तो बदला लेने के लिए बहुत सारी मतलब गलत-गलत चीज़ों को अपना लेते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं मारण क्रिया की, ऐसे मतलब हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि भई मतलब वो मारण क्रिया करवाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब उचित तरीका है? देखो, मारण क्रिया करवाना चाहता है, मैं मतलब जैसे अपने पास अगर कोई आता है, भई जी। मारण क्रिया का बोलता है, हम तो उसको साफ मना करते हैं। क्योंकि देखो हुँ। मारण क्रिया एक वो चीज़ हो गई कि अपन को व्यक्ति को किसी को मारना। जी। मारण क्रिया के अंदर भी बहुत तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि मारण क्रिया एक ही तरीके से होती है। हुँ। मारण क्रिया के अंदर एक तो तरीका ये होता है कि जैसे धीरे-धीरे आदमी को मारना, हुँ। उसमें कोई भी चीज़ का नहीं आता है रिपोर्ट, ठीक है? एक क्रिया ऐसी होती है, एक मटके से होती है। अच्छा। छोटे मटके से होती है, ठीक है? वो क्या होता है कि वो तुरंत मारने के लिए क्रिया की जाती है। हुँ। अभी जो धीरे-धीरे मारने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसमें क्या होता है कि जैसे मतलब अपन यहाँ से एंटिटी छोड़ते हैं, वो उसके पास रहती है, वो उसको धीरे-धीरे बीमार करती है। जी। वो उसको धीरे-धीरे मतलब एकदम परेशान में मतलब बीमार करती है, धीरे-धीरे 7 दिन के अंदर-अंदर मतलब उसको पूरा हुँ। खत्म कर देती है। अच्छा। पर जो मतलब अपन मटके में जो अपन छोड़ते हैं, वो क्या करती है कि मतलब कि जाके उसके मतलब घर के सामने उसका हुँ। मतलब बेल बजाती है, ठीक है? वो जैसे ही गेट खोलता है, गेट खोलते ही वो फटती है। उसका अच्छा। मतलब छोटा-सा भी तिनका अगर उसके ऊपर लग जाता है, तो हुँ। मतलब वो आदमी एक बार में खत्म हो जाता है। तो अभी मैं आपको अभी का एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक मतलब लड़का आया था, उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव मेरे को मारण क्रिया करनी है। हुँ। मैंने उसको एकदम साफ शब्दों के अंदर मना किया। जी। बोला कि बेटा ऐसा काम करना एकदम गलत है। तो उसने क्या किया कि मतलब एक वो भी है कि मारण क्रिया अगर हम कराते हैं, अपना अगर गलत इरादा है, तो वो अपने ऊपर लगता है। उसकी हुँ। हम कभी दिशा चेंज नहीं कर सकते हैं, पर जी। अगर जो मारण क्रिया अपने ऊपर हो गई, ठीक हुँ। है? तो वो अपने ऊपर आके लगती है, सामने वाले में तो बहुत कम चांसेस जाती है। तो उसने क्या किया कि उसने क्रिया करवा ली। क्रिया करवा के उसने मतलब कि दूसरे तांत्रिक ने उसके ऊपर क्रिया कर दी, उससे पैसे ले लिए, सब कुछ उससे ले लिया, उससे क्रिया कर दी उसकी, ठीक है? हुँ। उसने जो क्रिया की वो क्रिया सामने वाले पे तो गई नहीं, जी। वो सीधा उसके ऊपर आई। उसने मेरे को वापस फ़ोन किया, बोला गुरुदेव मैं धीरे-धीरे बीमार हो रहा हूँ, आप मेरे को बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है? तो मैंने उसका देखा, तो उसने मेरे को मतलब यह बताया कि गुरुदेव देखो कि जो मैंने किसी दूसरे के पास गया था और हुँ। उनसे मैंने क्रिया करवाई थी, ठीक है?
और उसने मेरे को सभी चीजें बताने के बाद में मैंने उसका एकदम सही सॉल्यूशन निकाला। इसका मारण क्रिया का अपने पास तोड़ भी होता है, अच्छा। जैसे तोड़ नहीं होता है, तोड़ भी होता है। अच्छा। हम उसको उसकी तरफ से दूसरी दिशा के अंदर घुमा सकते हैं, पर हम्म। मारण क्रिया को कभी अपन मतलब नष्ट नहीं कर सकते। तो अखिल जी, जैसे कि अगर हम काले जादू के बारे में बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि त्योहारों के समय में काफी ज्यादा लोग इसका भी प्रयोग करते हैं, काले जादू का। जी तो इसमें एक चीज भी आती है, वूडू गुड़िया जो होती है, वूडू डॉल जो होती है, जी तो आप बता सकते हैं वो असली में काम करती है? जी, वुडू डॉल एकदम एकदम जो अपने वशीकरण होता है, बहुत सी मतलब ऐसी क्रियाएं होती है जो तांत्रिक क्रियाएं के अंदर आती है, उसके अंदर वुडू डॉल मतलब जो होती है वो डॉल काम करती है। वो अच्छा। अपन को किसी के अंदर मतलब किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है या फिर कोई ज्यादा वो परेशान कर रहा है, ठीक है, हम उसको वश में करने के लिए उस क्रिया को काम में लेते हैं। अच्छा। बहुत से व्यापारी लोग ऐसे होते हैं, जैसे मतलब कोई भी मतलब कोई व्यापारी के ऊपर मैं आपको बात बताता हूँ जी। कि जो व्यापारी मतलब होते हैं, उस व्यापारी के बढ़िया एकदम काम धंधा चल रहा है, ठीक है, और उसको मतलब कोई व्यक्ति अगर करवा देता है कि इसका मतलब एकदम धंधा पूरा खत्म हो जाना चाहिए, पूरा मतलब काम पूरा खत्म हो जाना चाहिए, तो जी। उसके लिए कोई वुडू डॉल का भी उपयोग करते हैं। अच्छा। तो इसमें मतलब होता, मैं जैसे आपको एक बता ही देता हूँ कि गुजरात का एक मेरे पास आया था। अच्छा। गुजराती था वो, मतलब इतना मस्त आदमी था कि सोच नहीं सकते हम, उसको देख के ही ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति सही है, ठीक है। उसने मतलब इसमें 3 महीने का मतलब ऐसा है, 3 महीने के अंदर वो पूरा व्यक्ति नष्ट हो जाता है, जी। जड़ों से नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको उसने मेरे को फोन किया, बोला गुरुदेव मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मतलब मेरा एकदम काम जो है वो पूरा डाउन जा रहा है। अच्छा। उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप मेरे को कोई सॉल्यूशन करके दो। जी। तो मैंने उसको एकदम सीधा बोला कि देख बेटा, आपके ऊपर जो क्रिया हुई है वो एक मतलब ऐसी क्रिया है, उच्चाटन से उसको मतलब एकदम पूरा बांधा था, स्तंभन क्रिया से उसको मतलब पूरा एकदम भयंकर तरीके से पूरा खराब किया था उसको उसने, ठीक है। तो जिस तांत्रिक ने किया था, उस तांत्रिक ने मतलब वो वुडू डॉल अपने पास में रखी हुई थी, और जो मतलब सामान जो था वो उसकी जो फैक्ट्री थी, जो उसका ऑफिस था, उस ऑफिस के पीछे रखा हुआ था। अच्छा। उसने मेरे को बोला, तो मैंने उसको बोला देख ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे वहां पे कोई चीज पड़ी है, तू देख तेरे से अगर होता है तो। उसने बोला नहीं गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसने कम से कम ऐसे 20 दिन तक तो कोई मतलब संपर्क ही नहीं किया, उसका ज्यादा परेशानी हुआ। मैंने उसको जगह बताई, तो उस जगह के ऊपर वो गया, जाके उसने देखा, हाँ गुरुदेव ऐसी चीज तो, अब मेरे को बताओ इसका कोई उपाय बताओ। तो इसका जो उपाय था, मतलब मैंने उसका जो मतलब क्रिया थी, उसकी सारी की सारी जितनी भी मतलब बाधाएं थी, उसको मतलब उच्चाटन से एकदम सभी चीज से अलग करके उसको एकदम वापस जैसे उसका धंधा जैसे पहले चल रहा था वैसे उसका एकदम करके दिया। जी। वो आज भी आता है, वो बोलता है कि हाँ गुरुदेव आपकी जो क्रियाएं है, जो आपने जो क्रिया की थी वो एकदम सही चल रही है। बहुत बढ़िया। जी, तो अखिल जी, अगर हम एक और साधना के बारे में बात करें जो है कामाख्या जी की साधना, जी तो हम ये सुनते हैं कि सबसे शक्तिशाली साधना होती है और इसे गुप्त रूप से किया जाता है। जी। तो आप बता सकते हैं मतलब ऐसा क्यों और इसका महत्व क्या है? जो कामाख्या की जो साधना है, आपको ये पता है कि जो कामाख्या माता है अपनी, जी। वहाँ किन की पूजा होती है आपके हिसाब से? योनि की पूजा होती है एक, हम्म। ठीक है। वो बोलते हैं ना, जिस समय मतलब अपने पौराणिक समय के अंदर जब कामाख्या माता का जो मंदिर था वो किस वजह से बना था, वो एक मतलब अंग था भगवान का, वो अंग मतलब वहां पे जाके गिरा, तो वहां पे क्या नेगेटिविटी मतलब वहां से निकलती है, ठीक है। तो जो मतलब कामाख्या माता का जो मंदिर है वहां पे मतलब सारे तांत्रिक, अपन बोलते हैं ना कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अगर ज्यादा कहीं पे अपन सोचते हैं कि तांत्रिक की क्रियाएं कहाँ पे है, जी। 2 ही जगह का नाम लिया जाता है। अच्छा। 2 ही जगह का नाम है, उसमें से एक अपने कामाख्या माता का नाम आता है। कामाख्या माता के अंदर जितने भी मतलब तांत्रिक है, जो भी मतलब क्रियाएं करते हैं, वो क्रिया सिद्ध होती है। जो तांत्रिक वहां से शुरू होते हैं, जिनको अगर कोई क्रियाएं करनी है, जिनको अघोरी बनना है, जिनको मतलब तांत्रिक बनना है, वो वहां पे जाके अपनी क्रिया कर सकते हैं। तांत्रिक ऐसा नहीं है कि कामाख्या माता मंदिर के अंदर ही कोई कार्य होता है, वो कामाख्या माता मंदिर के पीछे पहाड़ है, उसके पीछे मतलब जाके सभी मतलब ये होता है। और जो तांत्रिक की जो मतलब वहां पे क्रियाएं होती है, वहां पे तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। वहां पे एक कबूतर के अंदर मतलब वहां पे आप जाके देखना, वहां पे बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे मतलब बकरे, बहुत सारे वहां पे ऐसे घूमते रहते हैं। तो जो मतलब बकरा होता है, मतलब जो कबूतर होते हैं, उनके अंदर सभी के अंदर आत्माएं होती है, उनके ऊपर टीका लगा हुआ रहता है। अब कभी भी जाके देख लेना, उनको वहां पे बांध के रखा हुआ होता है। बहुत से मतलब परेशान होते हैं, जो आत्माओं से परेशान होते हैं, जिनके घर के अंदर ये दिक्कत है, तो उनको मतलब वहां पे कैद करके, कबूतर के अंदर कैद करके वहां पे रखा जाता है। बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है वहां पे।
जी। तो अखिल जी देखिए, जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि दिवाली पे ऐसी कई सारी मतलब काली शक्तियाँ, वशीकरण, काला जादू बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी, पर ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, मतलब जी, वो मज़ाक में लेते हैं इन चीज़ों को। जी, और जैसे कि हम उतारे के बारे में बात कर रहे थे, कभी-कभी तो लोग जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते हैं कि उन पे पैर रख देते हैं, जी, उनको लात मार देते हैं, बोलते हैं कि मज़ाक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी। तो आप ऐसे लोगों को कोई सलाह देना चाहेंगे जिससे मतलब जो बुरी चीज़ें उनके साथ हो सकती है, उन चीज़ों से दूर हो सकें? देखो, ऐसा होता है कि अपन किसी की बातों के अंदर आके अगर पैर लगाते, जैसे अपन दोस्त घूम रहे हैं, वो हुँ। दोस्त उसको चढ़ा देता है बातों-बातों के अंदर कि जा, तेरी अगर हिम्मत है तो तू उसको पैर लगा के आ, ऐसा करके आ, तू मतलब उसको साइड में रख के आ, मैं तेरे को ऐसा कर दूँगा। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि हर किसी के वो लगता है। जी। ज़रूरी नहीं है वो सभी के लगता है। उसमें भी क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, उनका ऑरा होता है, उनके मतलब गण होते हैं। हुँ। किसी का गण तेज होता है, किसी का गण मतलब एकदम कम होता है, ठीक है? ये सब चीज़ जो है, ये मतलब एक कच्चे गण के जो व्यक्ति होता है, जिनका ऑरा एकदम कम होता है, ठीक है? वो जी। उनके ऊपर असर करता है। ये हुँ। मतलब नॉर्मल है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जो मतलब डरता नहीं है, उसके मन के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, वो उस व्यक्ति के अंदर 100 में से 100% है कि वो कभी नहीं होगा उसके उसके साथ में। अच्छा। और जो व्यक्ति एकदम डरता है, मन के अंदर तो डरता है, पर लेकिन दोस्तों को दिखाने के लिए वो वहाँ पे जाके कर देता है, हुँ। ठीक है? तो उसके अंदर तो 100 में 100% है, होगा। और उस व्यक्ति को उसके पास में जाना भी नहीं चाहिए, चाहे दोस्त बोले, चाहे कोई दूसरा बोले। जी, तो मतलब ऐसे लोग मान लीजिए तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खेल-खिलवाड़ कर रहे होते हैं इन चीज़ों से। पर ऐसे व्यक्ति जो गलती से मतलब पैर रख देते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मतलब वो बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? वो बचाव के लिए जितने मतलब उसके ऊपर क्या हुआ है पहले तो वो देखा जाता है। जी, और उसके मतलब उपाय है, सभी चीज़ के मतलब आज तक इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं कि जिस चीज़ के उपाय नहीं है। बिल्कुल। उपाय तो सभी चीज़ के होते हैं। जी। उसका उपाय एकदम सीधा है कि पैर रखा गया है, हुँ। ठीक है? तो उसकी मतलब एक छोटी-सी क्रिया होती है, उस क्रिया से अपन मतलब कर सकते हैं उसका उपाय। अच्छा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी समस्या की कोई भी समस्या हो, उस समस्या के लिए संपर्क करें, आपका समाधान होगा।